हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंशियस और आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का वीकली एंड डेली एनालिसिस। दोस्तों, बैंक निफ्टी देखने के पहले थोड़ा सा नज़र हम यूएस डॉलर इंडेक्स पर मार लें। ये 112 हो गया है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, आप देखें ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है। आप भी जरूर इस इंडेक्स को थोड़ा फॉलो करें, डेली बेसिस पर नहीं लेकिन शॉर्ट टर्म में जरूर मार्केट इसको इन्वर्सली फॉलो करता है। जैसे ही अप ट्रेंड में जा रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, ये डाउन जा रहा है तो मार्केट अप जाएगा। तो जब तक ये 100 के नीचे नहीं आता है तब तक हमारे मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं आने वाली है। ये 18,000 का लेवल क्रॉस नहीं करने वाला है। चलिए नेस्डेक देख लें। नास्डेक भी आपका ऑलमोस्ट 4% गिरा हुआ है। डो जोन्स आपका ऑलमोस्ट 2% गिरा हुआ है। थोड़ा ऑयल का भी देख लेते हैं। ये क्रूड ऑयल देखिए, ये अप से 76 तक आया था लेकिन ये अगेन 93 पहुंच गया है। ये जो अप हो रहा है हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इवन ये ब्रेंट देख लें हम, ब्रेंट ऑयल भी 98 पर ट्रेड कर रहा है। ये सब हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो ये सब गिरावट के संकेत है हमारे मार्केट में। यहाँ पर मार्केट फ्यू डेज कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद इसने 81 का लेवल ब्रेक कर दिया है और अब ये 82.81 ऑलमोस्ट 83 के उधर चला गया है, जो कि बहुत ही खराब बात है हमारे मार्केट के लिए। हमारा इंडियन रुपी भी बहुत वीक दिख रहा है, यहाँ पर बहुत वीक हो गया है। ये सारे नेगेटिव इंडिकेशन है, इसके लिए तैयार रहें। हो सकता है कि मार्केट में कुछ 5% 10% का करेक्शन आ जाए करंट लेवल से नेक्स्ट फ्यू डेज में। चलिए अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ये मैंने वीकली कैंडल लगा रखा है। आप देखेंगे एक अप ट्रेंड आया था। हमारे पिछले वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट अगेन सेम लेवल से देखिए रिवर्स हुआ था जहां से पहले हुआ था। पहले इसने बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया था और अब ये शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल बनाया था, जिसके लो ब्रेक ने हमें कंफर्मेशन दिया। अब देखिए ये एक अप ट्रेंड में था, ये एक रिट्रेसमेंट भी हो सकता है यहाँ पर वीकली चार्ट पर, क्योंकि इतना बड़ा अप ट्रेंड आया है तो एक रिट्रेसमेंट बनता है। और ये जो कैंडल नीचे जा रही थी, यहाँ से ये कैंडल ने पॉज लिया और ये एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल बना। उसके बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना। ये एक तरीके का पॉज है, मार्केट डिसाइड नहीं कर पाया कि इसका अप जाना है या डाउन जाना है। अगर ये वीकली कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हम तेजी की पोजीशन बनाएंगे, और अगर ये लो ब्रेक होता है तो हमारा व्यू डाउन साइड का होगा। ये हमें वीकली चार्ट बता रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, वीकली चार्ट पर ये 38,000 का एक सपोर्ट है, यहाँ पर यहीं पर ट्रेंड लाइन है। इसके नीचे कभी भी हमको क्लोजिंग मिलती है तो मार्केट के लिए नेक्स्ट रास्ता आपका 37,400, जो इस कैंडल का लो है, वहां तक का ओपन हो जाएगा। और इन केस 37,400 के नीचे मार्केट क्लोज कर देता है तो मार्केट के लिए 36,000 तक कोई भी मेजर सपोर्ट नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये 36,000 का है, मार्केट 36,000 तक आ सकता है। अब हम डेली चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए डेली चार्ट, ये सेम आप देख सकते हैं, अगेन शूटिंग स्टार बनाता यहाँ पर और ये बड़ा गिरावट आया, ये पुल बैक आया है। अगेन हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस करा था कि ये यहाँ पर एक गैप छूट गया है दोनों कैंडल के बीच में, तो मार्केट इसको फिल करने आ सकता है। और सेम लेवल से आप देखेंगे, हमने डिस्कस करा था 39,400 का ये गैप है और 39,500 का एक रेजिस्टेंस है। तो सेम लेवल से वहीं से अगेन इसने शूटिंग स्टार बनाया है और ये अगेन डाउन दिख रहा है। लेकिन अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो अगेन ये एक पॉज काइंड ऑफ कैंडल है, मार्केट वेट कर रहा है अप या डाउन जाने का। अब हमारे सामने क्या सिचुएशन हो सकता है, ये मार्केट डाउन आया, ये अप गया, अब इसका जो हाई बना है इसको डाउन होके ये ब्रेक कर देना चाहिए एक डब्ल्यू टाइप का, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये एक अप ट्रेंड है मार्केट का। और अगर आप देखेंगे ये आया, ये अप आया और ये इसको ऐसे कुछ प्राइस एक्शन बना के और ये नीचे इसको ब्रेक करता है तो हमारा डाउन कंटिन्यूएशन पैटर्न कहलाएगा। ये वही ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट है जो हमने पिछले वीडियो में ड्रॉ की थी, जिसको मैंने हाइड कर दिया था। ये देखिए, ये अप गया, ये डाउन आया, ये फिर अप गया, ये डाउन गया, ये अब जाके यहां से ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकता है। देखिए ये जो है हेड हो गया, ये इसके दो शोल्डर हो गए
और यही हमारा ट्रेंड लाइन इसका नेक लाइन हो जाएगा, जिसके ब्रेक होते ही बड़ी गिरावट आना चाहिए मार्केट में, जो इंडिकेशन दिख रहा है अगर ये ब्रेक होता है तो। यहाँ पर हमारा व्यू बनता है, ये एक तरीके का देखिए पॉज कैंडल है, तो इसके अप में अपसाइड का व्यू, डाउन में डाउन साइड का व्यू होना चाहिए। इसको हम 15 मिनट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, हमने जो देखा है पॉज कैंडल है, पॉज कैंडल में नॉर्मली अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो मार्केट अपसाइड जाने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, और अगर डाउन ब्रेक होता है, उसका लो ब्रेक होता है, तो डाउन साइड बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ कहीं मार्केट फ्लैट ओपन होता है, जैसे कि ग्लोबल मार्केट बता रहा है, जिससे फ्लैट के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ऑलरेडी वीकेंड 2 डेज का गैप है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये गैप डाउन ही ओपन होना है। लेकिन सबसे अच्छा ट्रेड हमको यही मिल सकता है कि जो पिछला लो है 38,800 का, यहाँ पर जो लो बना हुआ है मार्केट ने, पिछले डे का जो लो है, अगर यहाँ पर कहीं हमें मार्केट मिल जाए और ये अगर इसको ब्रेक डाउन कर दे, तो इससे अच्छा ट्रेड हमारे लिए नहीं होगा। इसके ब्रेक होते ही हम लोग एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ऐसे होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और ये ऊपर जाकर इसको हाई को ब्रेक करता है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्यों? उसका रीज़न ये है कि ये इतना इसको ट्रेवल करने में ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स लग जाएगा, तो 400 पॉइंट्स का मार्केट चला गया, फिर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाए तो मैं अपसाइड में सोच सकता हूँ। वैसे अपसाइड का चांसेस अभी मंडे में नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो हम उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और अगर अपसाइड कुछ भी अगर गैप अप ओपन होता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो ओवरनाइट कुछ सिचुएशन चेंज हुआ है, इसका मतलब ये है, तो हमें प्राइस एक्शन का वहाँ पर वेट करना पड़ेगा। चलिए सिचुएशन ले लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ 38,500 इधर अराउंड होता है, तो हम एकदम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे ना इसको लॉन्ग करेंगे, क्योंकि 38,500 एक राउंड फिगर है और ये हमारा एक सपोर्ट लाइन चला आ रहा है। 38,500 डाउन मतलब ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स डाउन खुलता है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। और मार्केट यूएस मार्केट और पूरा हमारा यूएस डॉलर, इंडियन रुपी, एवरीथिंग जो है बहुत वीक चल रहा है, और हमारा ऑयल भी बढ़ा हुआ है। इवन इंडियन रुपी भी 112 आ गया है। तो ये एक सब नेगेटिव संकेत है, तो हमें अपसाइड ज्यादा दिख नहीं रही है, तो अपसाइड के लिए हम वेट करने वाले हैं यहाँ पर। और 700 पॉइंट्स डाउन जाके खुला है, तो थोड़ा सा वेट हम डाउन ब्रेक डाउन का भी करेंगे यहाँ पर। एटलीस्ट 15 मिनट्स का कैंडल हम देखेंगे, कुछ भी कैंडल बनाता है उसके बाद ही कुछ भी एक्शन लेंगे। अगर ये 15 मिनट्स का कैंडल यहीं 500 को होल्ड करता है और उसके बाद ब्रेक डाउन करता है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना लेंगे। पहली सिचुएशन हमने डिस्कस की थी यहाँ पर कि यहाँ पर फ्लैट ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन हो रहा है और इसके लो को ब्रेक डाउन कर रहा है। जब ब्रेक डाउन कर रहा है लो को, उस सिचुएशन में हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 38,600, सेकंड टारगेट होगा 38,480 और थर्ड टारगेट होगा 38,250। ये हम लोग के टारगेट थे। और अगर मार्केट यहाँ पर 38,500 से 37,500 के बीच कहीं भी ओपन हो जाता है, तो मार्केट वोलेटाइल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में रेजिस्टेंस है और नीचे में सपोर्ट है। तो यहाँ पर वोलेटाइल होने वाला है, यहाँ पर हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन बनने का, उसके बाद ही कुछ ट्रेड लेंगे। एटलीस्ट 15-20 मिनट्स हमको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, कोई भी वन साइडेड ट्रेड नहीं मिलेगा। इन केस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसके हाई को क्रॉस कर देता है, जो कि पिछला हाई है 39,240, उस सिचुएशन में, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, उस सिचुएशन में हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 39,400। पिछला हाई जो है 39,240 का है, एंड नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 39,400, एंड उसके बाद टारगेट होगा 39,520। ये हम लोग के टारगेट हो जाएंगे। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।